और वहीं जो बाइडेन के रूस में सत्ता परिवर्तन वाले बयान से व्लादिमीर पुतिन बेहद खफा हैं। रूस ने समंदर से लेकर आसमान तक एटमी हथियारों को एक्टिव कर दिया है। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के मौजूदा डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने एटमी हमले को लेकर बड़ी वार्निंग दे दी है। अब सवाल यह है कि इस धमकी के मायने क्या हैं, समझना बहुत जरूरी है। जिस तबाही की आशंका थी, जिस विध्वंस का डर था, जिस विनाश की डरावनी भविष्यवाणी की जा रही थी, उस बर्बादी की आहट बार बार सुनाई पड़ रही है। पुतिन के आखिरी प्रहार के संकेत मिलने शुरू हो गए। सवाल ये उठ रहा है, क्या रूस अब शत्रु देश पर आखिरी प्रहार करने वाला है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में अब न्यूक्लियर बम फटने वाला है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु अटैक का ऑर्डर देने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन के लेफ्टिनेंट और रूस के राष्ट्रपति रहे दिमित्री मेदवेदेव ने दुश्मन मुल्कों पर एटमी अटैक को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। मेदवेदेव ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दुश्मन देशों पर परमाणु हमले को लेकर रूस के पास एक खास दस्तावेज है। दस्तावेज के मुताबिक रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने का हकदार है। जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से यहां कुछ आधार मौजूद हैं। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पुतिन के बेहद करीबी ने अपने एटमी अटैक के अधिकार की व्याख्या करते हुए दुनिया को चेताया है। मेदवेदेव ने बताया है कि जब परमाणु हथियारों के बिना और पारंपरिक हथियारों के साथ रूस और उसके सहयोगियों के खिलाफ ऐसी आक्रामक कार्रवाई की जाए जो देश के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दे, तो परमाणु हमले का ही विकल्प बचता है। जाहिर है मेदवेदेव ने संकेतों में बहुत कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने अपने दुश्मनों को एटमी हमले को लेकर आखिरी वार्निंग दी है और जब वो ऐसा कह रहे हैं तब समंदर में रूस परमाणु पनडुब्बी भी उतार चुका है। आसमान में रूसी मार्का सुपरसोनिक विमान कोहराम मचाने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। रूस ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। पुतिन के सत्ता परिवर्तन को लेकर बाइडेन के बयान के बाद तनाव के बीच एटमी पनडुब्बियां, बॉम्बर, मिसाइल सब कुछ रूस ने एक्टिवेट कर दिए। रूस ने उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उतारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतरी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। जाहिर है कि मेदवेदेव की एटमी धमकी के बीच रूस का ये बड़ा एक्शन बड़ा संकेत दे रहा है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार है। रिपोर्ट की माने तो रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 एक्टिव परमाणु बम है। नेटो देशों में अकेले अमेरिका के पास 5550 एटम बम है।
जबकि फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 200 विध्वंसक बम हैं। यानी विश्व युद्ध की स्थिति में रूस के पास 6255 न्यूक्लियर बम होंगे, जबकि नाटो के पास सिर्फ 6040 एटम बम। यही नहीं, रूस के पास कहीं ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है। रूस की सैटर्न मिसाइल की रेंज वॉशिंगटन तक है। इस बीच रूस ने एक और ऐसी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जिसकी तोड़ अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। अब जरा समझिए कि जिस लेटेस्ट मिसाइल का परीक्षण रूस ने किया उसकी खासियत क्या है। रूस की ये किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। ये मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल भी परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। किंझल मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल परंपरागत विस्फोटक के अलावा 500 किलो टन के परमाणु बम को भी ले जा सकती है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। किंझल मिसाइल को नाटो देशों पर हमला करने में सिर्फ 7 से 10 मिनट लगेंगे। सूत्र बताते हैं कि 4 से 5 किंझल मिसाइल से लैस मिग-31 विमान कॉलिनग्राड पहुंचे हैं, और ये ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जब दिमित्री मेदवेदेव अधिकार को आधार बनाकर पहले एटमी अटैक की चेतावनी दे रहे हैं। यही नहीं, अंबर से बारूदी कहर ढाने के लिए बॉम्बर्स भी उड़ रहे हैं। रूस के टुपोलेव Tu-160M बॉम्बर ने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। ये मिसाइल हमले करने में सक्षम है और रूसी सेना के पायलट्स ने इसका निकनेम व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस रखा है। बॉम्बर ने पहली उड़ान कजान एविएशन एंटरप्राइज के हवाई क्षेत्र से भरी है। नए लड़ाकू विमान में लगे उपकरण 80% तक आधुनिक हैं और अपग्रेडेड है। ये बॉम्बर परमाणु और दूसरे पारंपरिक हथियारों से दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Tu-160M दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमान है। अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाकर रूस ने अपने इरादे दुनिया के सामने जाहिर कर दिए। और ये सब एक्शन में तब है जब बाइडेन के सत्ता परिवर्तन वाले बयान से रूस बेहद खफा है। बाइडेन ने शनिवार को पोलैंड के वॉर्सो में पुतिन को लेकर कहा था, ये व्यक्ति सत्ता में नहीं रह सकता। Bent on rebuilding an empire will never erase the people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refuse to live in a world of hopelessness and darkness. For God's sake, this man cannot remain powerful. God bless you all, and may God defend our freedom, and may God protect our troops. इस पर रूस ने न सिर्फ घनघोर आपत्ति जताई, बल्कि कुछ ही घंटे बाद पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने एटमी हमले की चेतावनी भी जारी कर दी और रूस का एटमी हथियार एक्टिव हो गया। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का डर बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।